दोस्तों कल 8 दिसंबर है और आप सभी को पता ही होगा कि कल 8 दिसंबर को किसानों की तरफ से भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। अब ऐसे में आप सभी के दिमाग में कुछ सवाल चलते होंगे कि कल कौन कौन सी सेवाएं चालू रहेंगी, कौन कौन सी सेवाएं बंद रहेंगी, यानी कौन कौन से काम कल आप कर सकते हैं और कौन कौन से काम आप कल नहीं कर सकते। तो आइए यही जानकारी आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये कल जो भारत बंद का ऐलान किया है, इनके समर्थन में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी उतर आई हैं। लेकिन मैं यहां सभी राजनीतिक पार्टियों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग किसान आंदोलन को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना मत शुरू कर देना। कोई राजनीति मत करना किसानों के साथ। आप किसानों के समर्थन में हैं, किसानों के आंदोलन में शामिल हुए हैं, किसानों ने जो भारत बंद बुलाया है आप लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना मत शुरू कर देना इस आंदोलन को लेकर। तो कौन कौन सी पार्टी किसानों के साथ आई है आपको बता दें। कांग्रेस, आरजेडी, ममता बनर्जी की जो टीएमसी है बंगाल में, वो पार्टी भी साथ आ चुकी है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, दिल्ली की आम आदमी पार्टी, तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी टीआरएस, इसके अलावा एनडीए की एक सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। तो ये कुछ पार्टियां हैं जो किसानों के आंदोलन में शामिल हो चुकी हैं और जो कल भारत बंद बुलाया है किसानों ने उसका समर्थन करती हैं और कल रैली भी निकालेंगी ये सारी पार्टियां मिलकर। तो आइए आपको बता दें कि कौन कौन से काम कल आप कर सकते हैं। तो किसानों की तरफ से एक ऐलान किया गया है कि सुबह 8 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। चक्का जाम का मतलब यह है कि आप अगर कहीं जाते हैं, किसी हाईवे पर निकलते हैं, तो कहीं पर भी आपको किसान बैठे हुए मिल सकते हैं, चक्का जाम किया हुआ आपको मिल सकता है। तो ऐसे में आपको निकलने नहीं दिया जाएगा। किसानों का कहना है कि सिर्फ एम्बुलेंस को छोड़कर और जो किसी की शादी की गाड़ियां जाती होंगी उन गाड़ियों को छोड़कर किसी को निकलने की इजाजत नहीं होगी सुबह 8 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। तो आप लोग कहीं पर जाने का प्लान बना रहे हैं अपनी बाइक से, अपनी कार से, तो आप लोग ना जाएं। अगर जा रहे हैं तो पहले रूट की जानकारी ले लें कि उस रूट पर किसानों ने चक्का जाम तो नहीं किया हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लंबे रूट पर निकले और आगे जाकर किसानों ने चक्का जाम कर रखा हो तो आपको वो निकलने नहीं देंगे। सिर्फ एम्बुलेंस और शादी की गाड़ियां निकलने का ऐलान किया है किसानों की तरफ से। इसके अलावा आपको बता दें कि बहुत सारी मंडियां भी बंद रहेंगी। पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा वगैरह में मंडियां भी बंद रहेंगी, क्योंकि जब कोई ट्रांसपोर्ट चलेगा ही नहीं तो मंडियों में सामान कहां से आएगा। इसलिए मंडियों को बंद करने का भी ऐलान किसानों की तरफ से कर दिया गया है। फल, सब्जी, दूध की सेवा भी बंद रहेगी। जो शहर है बड़े बड़े वहां पर दूध भी आता है, सुबह सुबह फल सब्जी भी आती है, तो ये सेवा भी बंद रहेगी। इसके अलावा रही बात मार्केट की, तो आप चाहें तो मार्केट खोल सकते हैं। अगर आप किसानों का समर्थन करते हैं तो आप अपनी दुकान बंद कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं दुकान खोलना तो आप दुकान खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट भी बंद रहेगी। जो लोग किसानों के समर्थन में आकर अपनी मार्केट बंद रखें, अपनी दुकानें बंद रखें, वो रख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा सख्त निर्देश नहीं है कि आपको मार्केट बंद करनी है। हाँ, मंडियां बंद रह सकती हैं क्योंकि जो माल आता है वो बॉर्डर के जरिए ही आता है, बॉर्डर से होकर आता है और बॉर्डर पर किसान चक्का जाम करके बैठे होंगे तो मंडियां बंद हो सकती हैं। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर कहीं पर काम कर रहे हैं तो आराम से काम भी कर सकते हैं अपना। कहीं पर आप दिहाड़ी करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की सेवा भी ज्यादातर चालू रहेगी लोकल में, लेकिन बॉर्डर पर जो है, हाईवे पर, बॉर्डर पर, वहां पर चक्का जाम करके किसान बैठे होंगे। वैसे तो किसान कहां पर बैठे हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप जहां पर भी निकलें तो पहले पूरी जानकारी रूट की ले लें कि यहाँ पर किसानों ने चक्का जाम तो नहीं किया हुआ है, वरना आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा सारी सेवाएं चालू रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप लोग ज्यादा परेशान